अब बोले मोदी जी ने कहा, मोदी जी तो चीमा साहब, मोदी जी में इतना दमखम रखते हैं। जब पीक गलवान के बाद, जब पीक चाइना के साथ स्टैंड अप था, लद्दाख की धरती पे सबको बताते हुए दिखाते हुए गए थे और बोले थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, एक हाथ में बांसुरी है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। और ये भी बोला था कि किसी की औकात नहीं, भारत की एक जमीन ले ले, छाती ठोक के कहता हूँ। औकात जाके चाइना को चैलेंज कराए थे। आपकी सीसीपी, आपका आयरन क्लैड ब्रदर, हिमालय से ऊंचा दोस्त, शहद से गहरा, समुद्र से चौड़ा, जो भी आप कहते हो उसको, उसका एक लीडर भी बॉर्डर तक आने की हिम्मत नहीं करता। और पीछे सिपाही आए थे, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। आजकल तो मुझे कुछ दिनों में लगता है उन पे तो कुछ वीडियो गेम्स बनेंगे कुछ दिनों पे ना, कि चाइनीज की पिटाई के जैसे हुई थी। तो चीमा, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अब अंदरूनी हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की इकनॉमी तो अब बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी हो चुका है, उसकी बस ऑफिशियल घोषणा होनी बाकी रही है। लेकिन पॉलिटिकल तनातनी भी पाकिस्तान में काफ़ी अब गर्म हो चुकी है और जिस तरह से इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनने का ख्वाब देख रहा था, वह कल पाकिस्तानी आर्मी ने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया और पाकिस्तान में इमरान खान की 2-3 अलग अलग और ऑडियो लीक हुई है। उसके बाद इमरान खान की बच्ची खुची इज्जत भी अब तहस नहस हो जाएगी और पाकिस्तानी मीडिया यह भी चर्चा कर रहा है कि जो रियासत मदीना का चूरन पाकिस्तान में बेच रहा था, उसकी असलियत अब लोगों के सामने खुल कर आ गई है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को आए दिन अपने देश की चिंता कम रहती है, वहीं भारत की ज़्यादा तुलना भारत की चिंता करता है और भारत के साथ तुलना करके भी देखने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के मुकाबले में अब पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिक पा रहा है और खासकर जो अब चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर पर जिस तरह की तनातनी चल रही है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में चर्चा कर रहा है। और देखिए सुमित पीर जी ने किस तरह से कमर चीमा के एक से एक सवाल का तीखे सवाल का किस तरह से अपनी भाषा में जवाब दिया है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो अपनी स्टार्ट। टेरिटरी का बताऊंगा जैसे जैसे वहां पहुंचते रहेंगे। तो अल्टीमेटली एवरीबडी इज डिकपलिंग फ्रॉम चाइना। चाइना परेशान हो गया। चाइना की दिक्कत क्या चीमा साहब, चाइना कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डूइंग द वर्ल्ड ट्रेड विद द वर्ल्ड। आपको एक और चीज बताऊं, विच स्विफ्ट से रशिया को, सॉरी नॉट यूनाइटेड स्टेट्स में, रशिया को 6-8 महीने हो गए। रशिया खड़ा आज की डेट में भी, स्विफ्ट में नहीं है रशिया। रशिया खड़ा है ना। अगर चाइना को 3 महीने भी निकाले, चाइना के बर्तन बांडे भी नहीं मिलेंगे आपको। China cannot even survive for 1 quarter. So one, China's dependence on international trade and China's arsenal is not reliable. I'm repeating that 100 times. ये टाइम एंड अगेन बातें प्रूव होती है, इज नॉट रिलायबल। ऐसी दो सूरतों में कोई लड़ नहीं सकता। अगर उनका काम वाम चलता रहे, वही बात है। चाइना ने जो क्रैकडाउन अपने लोगों पे किया है, यार अब दुनिया कब तक चाइना को चलाती रहेगी। अगर आपको रहना तो आराम से रहो ना। वी वर हैविंग अ डिस्टिंक्शन ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर आप एक हाथ से डॉलर और पिछले एक हाथ से डैगर, मतलब ना वो पीठ में खुररी बोकने वाला काम करोगे तो कब तक चलेगा। वायरस आपने बना, दुनिया को आपने इन्फेक्ट किया। सबको पता वायरस वुहान से आया, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कहती वायरस वुहान से आया। और मैंने चीमा साहब वायरस के दिनों में आप और हम बात करते थे, मैंने कहा ये वायरस का लफड़ा ठीक होने दिए, सबसे पहले होगी डिकपलिंग फ्रॉम चाइनीज इकोनॉमी। ये हम नहीं करेंगे, सब करेंगे। हमने तो खुले आम करके बता के दी, हम तो बैन कर रहे हैं ना, बैन कर रहे हैं चाइनीज ऐप, बता के कर रहे हैं बैन। बाकी लोग तो मतलब बहाने टल्ले लारे लापा दे दे के निकल रहे हैं, हम तो दिखा के बता के निभन रहे हैं। और आज हमारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, हमारा डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, तब चाइना कंटेन हुआ पड़ा है। और इस ट्रेड डेफिसिट को हमें कंटेन करना है। और वेंगी अगर चाहता बिजनेस एज यूजुअल हो, वो तो नहीं हो सकता। जब रिलेशन नॉर्मल होगा तब बिजनेस एज यूजुअल होगा, जब नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और आपकी पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में तो एक ही चीज है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। टेररिस्ट, आप टेररिज्म बंद कीजिए, टॉक्स भी होगी, दायारी भी होगी, दोस्ती भी होगी। कोई हमने ये थोड़ी ना कसम खा रखी कि लड़ाई लड़नी है पाकिस्तानियों से। और मैं आपको डायरेक्ट बोलूं, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। तो कम्युनिस्ट, रशिया भी कहने को कम्युनिस्ट कंट्री, हमारा अच्छा दोस्त है। अभी आपने सीआईए की रिपोर्ट देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरवेंशन के बाद पुतिन को मनाया गया, reconsidered not to use nuclear weapons, and CIE is kind of certifying that Prime Minister Modi had a very important role to play. CIE का सर्टिफिकेशन का मतलब है P5 जो काम नहीं कर पाया वो मोदी जी ने किया, जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो काम मोदी जी ने किया, जो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ये जो गोरों का ट्रेडिशनल डोमिनेंस रहा नहीं, ये जो नहीं कर पाए वो किया। तो कहने को कम्युनिस्ट भी है, वहां भी डोमिनेंस है। अब आप फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखिए, वो कहते हैं वी हैव टू बिकम अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया 2030 तक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आत्मनिर्भर भारत को एंडोर्स किया ना, मेक इन इंडिया को एंडोर्स किया, कहना विल मेक फ्रांस अ वॉर लाइक इकोनॉमी। जीवा साहब, ये जो हम अपनी जगह पे छाप छोड़ रहे हैं, लोग इनको देख रहे, पसंद कर रहे हैं। हमने कोशिश तो हर एक से दोस्ती की गई, अब जिसको दोस्ती का हाथ समझ आता है ठीक है,
जो चाकू छुरा निकाल देता तो हम भी तलवार निकाल लेते, क्या करें फिर तो मजबूरी है। उस दिन हमारे 20-22 सतर्क थे, 600 लोग को पीट के भगा दिया। अगर हमारे 20-22 सतर्क नहीं होते तो ये सिचुएशन होती नहीं। आए तो वो जमीन पोस्ट पे कब्जा करने आए थे ना। डोकलाम पे क्या करने आए थे? डोकलाम पे भी वो यही करने आए थे। गलवान क्या करने थे? गलवान भी ये करने थे, और छोटे मोटे इनकर्जन करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकती कि दुनिया हमने चाइना की तरफ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमने चाइना से पीस नहीं चाहिए, हमने चाहा बट चाइना रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम दोनों के लिए तैयार थी। दोस्ती करनी है दोस्ती करो, लड़ाई करनी है लड़ाई करो, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो एक डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी से विचारधारा पॉइंट ऑफ व्यू मिलने ज्यादा रहता है। हमारे आज फ्रांस से दोस्ती है, हमारा यूके भी दोस्त है, हमारा जर्मनी भी दोस्त है। जहां जहां डेमोक्रेसी देखेंगे आपको, सिंगापुर है, जैसे सिंगापुर में 90% पॉपुलेशन चाइनीज है, पर वो भी एक डेमोक्रेसी, वहां भी हमारी दोस्ती है। अब ताइवान में तो चीमा सब कसीदे पड़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के, वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएंगे। अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बड़ा है, कह रहा 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को, कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, 2 मिलियन रिजर्व है ताइवान के पास। कह रहा अगर आप हमें ट्रेनिंग कर दो तो हम तो भैया इनको वैसे, ये तो जिंदगी भर इनका तो वियतनाम से बुरा हाल कर देंगे। देखिए, चाइना जो है, चाइना एक मेंटेलिटी का, एक मानसिकता का शिकार है चीमा साहब। एक मेंटेलिटी का इसका मानसिकता, चाइना नोज इट कैन नॉट फाइट एंड विन विद इंडिया। इनके वो अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। पर वो जो उनकी मानसिकता हो गई कि हम बुल्ली हैं, हम दुनिया पे कब्जा करेंगे, हमें लैंड डील चाहिए, ये दिमाग खराबी तो है वो यार। हान चाइनीज वर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। भाई तुम्हारे यहाँ पे लिखा है क्या तुम बादशाह सलामत हो? लिखा है क्या माथे पे, कुछ लिखा है क्या बादशाह सलामत हो? भाई वहां पे गॉस्पेल ट्रूथ। राजनाथ सिंह जी बोल चुके, डॉक्टर जयशंकर साहब बोल चुके, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बोल चुकी, बीजेपी बोल चुकी, दैट इज इट। एंड दे ऑल स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे ऑल रिप्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब राजनाथ सिंह जी ने बोला तो क्या वो मतलब मोदी जी ने नहीं कहा? अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मोदी जी ने नहीं कहा? तो एवरीबडी इज डेजिग्नेटेड टू डू हिज जॉब, एंड एज पर देयर डेजिग्नेटेड जॉब दे आर डूइंग देयर जॉब। सो हाउ डू वी एक्सपेक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड स्पीक ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग? अगर उन्हें सारा बोलना तो फिर सारे मंत्रियों की तो जरूरत ही नहीं, फिर वन मैन गवर्नमेंट तो दुनिया में ना कहीं थी, ना कहीं होगी, ना कहीं हो सकती है चीमा साहब। सो दैट इज द सिंपल एंड प्लेन लॉजिक टू इट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुमित भाई ठीक है, आप इसको ना माने, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया कि जो चाइनीज हैं वो जो एलएसी के ऊपर जो मामलात हैं उसमें उसकी जो जो जितने सवियर हैं उसको डाउन प्ले कर रहे हैं, और मोदी साहब भी डाउन प्ले कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आपने कहा राजनाथ सिंह ने बात की, डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब बोलते हैं? मतलब व्हेन डज ही स्पीक? क्या वो बोलते हैं सर, बोलते हैं, बताता हूँ। वो कब बोलते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वोट डॉक्टर जयशंकर को तो नहीं मिला हुआ। डॉक्टर जयशंकर तो टेक्नोक्रेट है ना, वो तो पार्लियामेंट में आके बात करेंगे, तो वो तो नहीं, वोट जिसको वोट मिलते बात तो वो करता है। तो देयर इज अ क्वेश्चन कि जैसे मैंने बताया कि पेंटागन की डिफेंस रिपोर्ट कह रहे हैं कि वो भी डाउन प्ले कर रहे हैं और इंडिया भी डाउन प्ले कर रहा है। सो सम मैं हाउ अमेरिकन्स आर आल्सो रियलाइजिंग कि इंडिया इसको डेलिबरेटली अपर लेवल पे नहीं लेके जा रहा है, लेकिन इसको लैंड ग्रैब इशू को लोअर लेवल पे रख रहे हैं। जी चीमा साहब, पहली बार तो लैंड ग्रैब नाम का वर्ड पेंटागन की किसी रिपोर्ट में नहीं है, पहले ये क्लैरिफाई कर दूं। नहीं, पॉइंट नंबर, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं ना आपके नेशनल नहीं, सिक्योरिटी। प्रोफेसर साहब का ये अनुमान है, ये अंदेशा, पॉइंट ऑफ व्यू है लैंड ग्रैब का। यूएस पेंटागन की रिपोर्ट में द वर्ड लैंड ग्रैब इज नॉट देयर। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चीमा साहब, अगर फॉरेन अफेयर्स का कोई मसला होगा वो डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं। वो टेक्नोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट, ही अच्छी बात है, दैट्स अ फेदर इन हिज कैप। He is much more experienced by some of the ministers who really are political and diplomatic disasters, और हमारे अड़ोस पड़ोस में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, राजनाथ सिंह जी वो बहुत बड़े नेता हैं, सीएम रह चुके हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर है। तो डिफेंस वाला संबंधित चीज डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा, फॉरेन अफेयर्स वाला चीज डॉक्टर जयशंकर साहब बोलेंगे। कैबिनेट ऑफ कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें 4-5 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आती है इंक्लूडिंग पीएमओ, वहां का भी स्टेटमेंट है, बीजेपी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बाकी दूसरी बात है। आप बोले मोदी जी ने कहा, मोदी जी तो चीमा साहब, मोदी जी में इतना दमखम रखते हैं, जब पीक गलवान के बाद, जब पीक चाइना के साथ स्टैंड अप था, लद्दाख की धरती पे सबको बताते हुए, दिखाते हुए गए थे और बोले थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। और ये भी बोला था कि किसी की औकात नहीं, भारत की एक जमीन ले ले, छाती ठोक के कहता हूँ। औकात जाके चाइना को चैलेंज कराए थे। आपकी सीसीपी
आपका आयरन क्लैड ब्रदर, हिमालय से ऊंचा दोस्त, शहद से गहरा, समुद्र से चौड़ा, जो भी आप कहते हो उसको, उसका एक लीडर भी बॉर्डर तक आने की हिम्मत नहीं करता। और पीछे सिपाही आए थे, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। आजकल तो मुझे कुछ दिनों में लगता है उन पे तो कुछ वीडियो गेम्स बनेंगे कुछ दिनों पे ना, कि चाइनीज की पिटाई कि जैसे हुई थी। तो चीमा साहब देखिए, आप मलेशिया का जो सीसीपी का मलेशिया एंड व्हिच इज एलिजियस टू द जनरल सेक्रेटरी हु इज अ पर्सन, यू कैन नॉट कंपेयर देम विद द आर्मी हु आर एलिजियस टू सन एंड सॉइल। हमारी सेना या इवन आपकी सेना झंडे और जमीन के लिए लड़ती है, वो सेना सीसीपी के लिए लड़ती है और जनरल सेक्रेटरी जी के लिए लड़ती है, बहुत फर्क है उसमें। और दूसरी बात, मोदी जी ने तो वहां की जमीन पे बोला, चाइना ने तो आज किसी ने बोला नहीं कुछ। हाँ, बाकी स्ट्रेटेजिकली जो हमें करना था हमारी फौज ने किया, जो मिलिट्री वाइज हमें करना, कई बार इस पर डिबेट कर चुके हैं हमने क्या क्या किया, कितने हथियार डिप्लॉय किए। आज मेरा डिप्लॉयमेंट है, मेरठ से भी एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है, और ऑल 22 365 डेज अ ईयर डिप्लॉयमेंट है। और चाइना हमारी पावर जानता है, मानता है, पहचानता है, तभी अपनी औकात में रहता है। नहीं तो चाइना। तो देखा होगा दोस्तों, अब इनके अंदरूनी हालात तो हद से ज़्यादा खराब हो चुके हैं और अब इमरान खान का तो एक तरह से बिल्कुल इस 2-3 ऑडियो लीक के बाद सुपड़ा साफ हो चुका है और लगता नहीं है कि ये आदमी अब पाकिस्तान का भविष्य में कभी भी प्रधानमंत्री बन पाएगा। तो दोस्तों, अगर इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है तो यह किसी भी हद तक जाएगा, चाहे पाकिस्तान को सुलगाना ही क्यों ना पड़े। और ये धरना प्रदर्शन में अब आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में काफ़ी उत्पात शायद मचाने वाला है। तो हम आपके लिए इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।